राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब हम बात करते हैं कि भगवान की तो हमें सबकी पूजा करनी चाहिए, पर ये होता है कि कौन से भगवान हमें घर में नहीं रखने चाहिए, कौन से भगवान की मूर्ति या फोटो हमें अपने घर के मंदिर में नहीं रखने चाहिए। जैसे शनिदेव, भगवान शनिदेव की मूर्ति या फोटो हमें कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा नटराज जी, आयशा जी हाय। इसके अलावा नटराज की मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। किसी भी भगवान के क्रोधित मुद्रा वाली मूर्ति या फोटो या तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। और भगवान शनिदेव के जब आप दर्शन करने जाते हैं तो भगवान, हाँ जी कीजिए। इतनी सी बर्थ डिटेल से जवरचंद जी कुछ नहीं होता। प्रॉपर बर्थ डिटेल दीजिए और दोनों की दीजिए। जिससे आपके रिलेशन के लिए आप पूछ रहे हैं उनकी बर्थ डिटेल भी शेयर कीजिए। जनरल प्रोडक्शन में क्या जानना चाहते हैं सर आप? पूर्ण रूप से मांगलिक हैं। लग्जरी लाइफ है सर आपकी। अगर राजनीति में जाते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी जावेद चंद जी आपको।
जनवरी से लेके मार्च तक आप जो भी व्यवसाय करेंगे उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है सर। थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा बस। मई में आपकी इनकम में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है, इंक्रीमेंट होने वाला है। इसके अलावा सर जावेद चंद जी, इसके अलावा यदि आपका कोई और क्वेश्चन और क्वारीज है तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। जो भी आपकी डिटेल्स होंगी मैं बिल्कुल उसको क्लियर कर दूंगी। आयशा जी, बर्थ डिटेल तो पूरी बताइए, बर्थ टाइम बताइए, बर्थ प्लेस बताइए। बर्थ टाइम 5:10। बॉयफ्रेंड का तो पता नहीं आयशा जी, जो भी आपका स्पाउस होगा उससे कुछ अनबन बनी रहेगी, क्योंकि जहाँ आपका सूर्य बैठा है वो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा फल नहीं देता है। पर जो भी आपका स्पाउस होगा बहुत पैसे वाला होगा। जी आयशा जी, उसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। तो हम बात कर रहे थे शनिदेव की। शनिदेव के मंदिर में जब भी हम दिया जलाने जाएं या शनिदेव के दर्शन करने जाएं तो शनिदेव के हमेशा चरणों में, पैरों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव की आंखों में देख के दर्शन कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है।
अब हम बात करते हैं साढ़सती की। कौन सी राशियों में साढ़सती चल रही है? मेष राशि में साढ़सती चल रही है अभी 2025 मार्च से लेके अभी मई 2032 तक रहने वाली है। वृष राशि 3 जून 2027 से स्टार्ट होगी और 13 जुलाई 2034 तक रहेगी। मिथुन राशि 8 अगस्त 2029 से स्टार्ट होगी और 27 अगस्त 2036 तक रहने वाली है। कर्क राशि 31 मई 2032 में स्टार्ट होगी और 22 अक्टूबर 2038 तक चलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा ग्रह हमें क्या देता है। जैसे शनि हमें कार्य तो देता है, उसमें परिश्रम करना, सफलता हासिल करना हमारा काम होता है, क्योंकि शनि आलस भी देते हैं। तो शनि कार्य तो देगा पर धन नहीं देगा। धन खुद अपनी मेहनत से कमाना पड़ेगा। मंगल बल तो देगा पर ज्ञान नहीं देगा। ज्ञान हमें खुद अपनी परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने सूझबूझ से कमाना होगा। बुध हमें ज्ञान तो देगा पर सेहत में कमी करेगा। राहु फैलाता तो बहुत है, प्रोग्रेस बहुत देता है, पर सुख की कमी रखता है। जिस घर में बैठता है सुख की कमी रखेगा। शुक्र हमें लग्जरी लाइफ बहुत देता है। मोहित जी, आपने क्वेश्चन कौन सा मुझे भेजा जो मैं आपको आंसर करूं, ये बताइए। और मोहित जी, पहले भी आप मेरे लाइव सेशन में आ चुके हैं। आज आप फर्स्ट टाइम नहीं, मैं देख रही हूँ आपका नाम, आप पहले भी आ चुके हैं सर। और आपने क्या क्वेश्चन किया मुझे बताइए तो सही। सब कर रहा हूँ मैम। मोहित जी, बिना बर्थ डिटेल के मैं आपको कैसे बता दूंगी, आप ये तो बताइए मेरे को। विदाउट बर्थ डिटेल वैदिक में कुछ नहीं बताया जाता मोहित जी, इसके लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल शेयर करनी पड़ेंगी। देखो ना, आप क्या देखूं सर, बर्थ डिटेल तो शेयर कीजिए। सर मेरा नाम एस्ट्रो सुमन मिश्रा है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से लीजिएगा तो अच्छा होगा। जल्दी से क्वेश्चन बताइए मोहित जी आपका। जी विशी छाबरा जी, आप डिटेल शेयर कर दीजिए। जी मोहित जी, क्वेश्चन बता दीजिए।
मोहित जी, मंगल और केतु आपके थर्ड हाउस में बैठा है, आपको प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। आपका क्वेश्चन क्या है फिलहाल, आप वो बताइए अभी मेरे को। मनी प्रॉब्लम, ओके। आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब है क्योंकि आपकी फैमिली में भी कुछ अनबन रहती है। सूर्य ठीक कीजिए मोहित जी, सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए, सूर्य का उपाय कीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप क्वारी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ पर्सनली आपसे। ठीक है मोहित जी, कि जो एट प्रेजेंट आपका गोचर है, मंगल आपके लगन में बैठा हो, वो भी आपको प्रॉब्लम्स ही देगा, फायदा नहीं मिलेगा आपको इससे। कुछ ऐसा हुआ है कि जॉब वगैरह करते हैं या कुछ अच्छी पोस्ट पे थे, पर अच्छी पोस्ट से थोड़ा नीचे की पोस्ट पे कहीं और जॉब ट्राई की हो आपने? फैमिली नहीं है मतलब पेरेंट्स नहीं है क्या आपके मोहित जी? मोहित जी आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। विशी जी आपका क्या क्वेश्चन है, आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए प्लीज़। मार्च के बाद आपके जो भी आप कोशिश करेंगे उसका आपको अच्छा फल मिलेगा, पर ट्राई करना मत भूलिएगा, ट्राई करिएगा। इतना बुरा आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, खर्चों पे थोड़ा सा। मोहित जी आपका बहुत डीपली जाके करना पड़ेगा, आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा प्लीज़, प्लीज़। जी विशी जी आपका क्या क्वेश्चन है, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगी? जी विशी जी बर्थ डिटेल, चलिए आप बर्थ डिटेल शेयर कीजिएगा विशी जी, फिर देखते हैं आपका। कल मैंने जी मोहित जी प्लीज़। कल मैंने कालसर्प के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताया था, कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आना, या शिक्षा में प्रॉब्लम्स आना, ये कुछ कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे आप खुद भी ये जान सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है आपके। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक बार एनालाइज करवाइए, हो सकता है कि कालसर्प दोष हो, गुरु चांडाल दोष हो,
स्टडी में प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है पितृदोष हो। तो आज हम बात करते हैं कि कल इसी पे डिस्कस चल रही थी लास्ट में आते आते, कि हमारी कुंडली में 12 प्रकार के कालसर्प दोष पाए जाते हैं। 12 प्रकार के। अनंत कालसर्प दोष वैवाहिक जीवन में तनाव देता है। प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं वैवाहिक जीवन में, या तो शादी टिकती नहीं है, या टिकेगी तो कह सकते हैं कि डेली का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। कुलिक कालसर्प दोष थैंक यू मोहित जी, अगर आपने लाइक किया हुआ था, फॉलो किया हुआ था, आप देख सकती हो। सब देखो ना मोहित जी, लाइव में इतना टाइम नहीं होता। लाइव में एक आप अकेले नहीं हैं, और भी क्वेश्चंस आते हैं। और व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, कंसल्टेशन चार्जेस है, पेड है। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं आंसर करूंगी, प्लस उसके उपाय भी बताऊंगी। कुलिक कालसर्प दोष यदि होगा कुंडली में, तो परिवार में अस्थिरता रहेगी, धन की कमी रहेगी, परिवार में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात पे क्लेश बना ही रहेगा। वासुकी कालसर्प दोष भाग्येश में देरी, कुछ भी मिलेगा बहुत लेट मिलेगा, मिलेगा जरूर, एफर्ट्स लगाने के बाद, परिश्रम मेहनत करने के बाद मिलेगा, पर वो भी बहुत लेट, बहुत देरी से मिलेगा। शंखपाल कालसर्प दोष शंखपाल कालसर्प दोष, इससे करियर में रुकावटें आती हैं। आप कुछ भी कर लीजिएगा, जब तक आप इसका उपाय नहीं करवाएंगे, आपके करियर में रुकावटें रहेंगी ही रहेंगी। पद्म कालसर्प दोष, यह कालसर्प दोष शिक्षा में रुकावट लाता है, लव अफेयर में रुकावट लाता है। महापद्म कालसर्प दोष, बहुत ज़्यादा आप संघर्ष करेंगे, बहुत ज़्यादा हर प्रॉब्लम को फेस करेंगे, उसके बाद आपको सफलता हासिल होगी। ये अगर ये दोष जातक की कुंडली में पाया जाता है तो। तक्षक कालसर्प दोष, किसी भी रिश्ते में, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, वाइफ हस्बैंड का हो, उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। कभी आप उनकी नहीं मानेंगे तो कभी वो आपकी नहीं मानेंगे। कंकोट कालसर्प दोष, यह कालसर्प दोष होने से ऐसे लगता है कि कुछ अचानक से चेंजेस आएंगे लाइफ में, उस चीज़ का भय बना रहता है जिंदगी के अंदर व्यक्ति को। किसी भी जातक की कुंडली में ये होगा तो आप समझिए कि वो डरा डरा जरूर रहेगा। शंखचूड़ कालसर्प दोष, यह कालसर्प दोष अगर रहेगा तो भाग्य में बहुत समस्याएं रहेंगी, पिता से रिलेटेड भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। घातक कालसर्प दोष, करियर में विलंब आता रहेगा। जहां आप जॉब ट्राई करेंगे, आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ इंटरव्यू देंगे, पर थोड़ा टाइम के बाद वो स्किप हो जाएगी, छूट जाएगी, बहुत विलंब आएगा जॉब के लिए आपको। विषधर, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, मित्रों से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। शेषनाग, मानसिक बेचैनी बनी रहेगी जातक के। ये कह सकते हैं कि जैसे किसी ट्रॉमा से गुजरना, या मेंटली स्ट्रेस, इस टाइप का रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कई कालसर्प दोष इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं,
इस प्रकार से हमारी कुंडली में गोचर और एस्पेक्ट्स डालते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं कि व्यक्ति भय के कारण, मानसिक स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे ऐसे भी होते हैं। अगर समय से किसी भी बीमारी का इलाज ना किया जाए, ट्रीटमेंट ना करवाया जाए, तो वो बीमारी घातक रूप ले लेती है। यदि घर में बहुत बीमारी है, साथ नहीं छोड़ रही है बीमारी, कंटिन्यू, एक ठीक हुआ एक को हुई, एक ठीक हुआ एक को हुई, तो घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइएगा, फायदा मिलेगा इससे। धन की समस्या है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए या वैदिक ब्राह्मण से करवाइए। हनुमान चालीसा तो आप कंटिन्यू करते जाइए। डर, भय, दुर्घटना, घटना, इन सब से आपको सुरक्षा कवच चाहिए। कोई कोर्ट केस चल रहा है, सुंदरकांड का पाठ करवाइए, पॉसिबल हो तो हर ट्यूसडे को करवाइए, करिए नहीं, करवाइए। संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, संतान होने में विलंब हो रहा है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ वैदिक ब्राह्मणों से करवाइए, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। गुरु और शनि की युति होती है ना जिस घर में, कानून से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति को कभी भी फ्री का लाभ नहीं लेना चाहिए, अपने ही ग्रह खराब होते हैं। सूर्य और राहु की युति जहां पे भी होगी, ऐसा व्यक्ति हमेशा कह सकते हैं कि अपनी पहचान खोजने में अपना जीवन व्यतीत कर देता कि मैं क्या हूं, मैं क्या बन सकता हूं, उसे कभी अपनी पहचान नहीं मिलती। मंगल और राहु यदि किसी भी भाव में, जातक की कुंडली में किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे हैं युति करके, बहुत धमाका करते हैं ये। अचानक से कोर्ट कचहरी का केस, एक्सीडेंटल केस निश्चित ही होते हैं, या किसी से झगड़ा होना। शनि और राहु की युति जहां पे भी होगी, इंसान को पितृदोष से जोड़ देती है। गुरु और केतु की युति किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी भाव में यदि गुरु और केतु की युति होती है, तो ऐसे जातक को संतान सुख से और वैवाहिक जीवन से वंचित ही रहना पड़ता है। संतुष्टि नहीं होती ऐसे जातक को अपने फैमिली से, अपने वैवाहिक जीवन से। गुरु और राहु की युति यदि किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी भाव में होगी, तो यह दोष गुरु चंडाल दोष बनाता है। वंदना जी हाय, बर्थ डिटेल शेयर करिए अपने हस्बैंड की यदि आप एनालाइज करवाना चाहती हैं तो। यदि बुध और केतु की युति जातक की कुंडली में किसी भी भाव में हो, कंप्यूटर माइंड होता है ये जातक, अपनी बुद्धि से किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को ही नहीं खुद को भी दे सकता है।
शनि और चंद्र की युति जातक की कुंडली में किसी भी भाव में यदि होगी तो ऑल लाइफ संघर्ष बना रहेगा, ऑल लाइफ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ऐसे जातक को। वंदना जी डिटेल शेयर कर दीजिए। मोहित पराशर जी, कॉल करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको अपनी क्वारीज चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज़। विदाउट फीस मैं नहीं देखती मोहित जी, प्लीज़ बाबा परेशान मत कीजिए। एनालाइज आपको करवाना है, व्हाट्सएप पे आइए, स्कैनर शेयर करूंगी, उसके बाद आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद आपने क्वेश्चन की क्वारीज लीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन में कभी भी भटकाव नहीं होता, लाइफ एकदम स्मूथ चलती है डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से समाज में अलग पहचान बनाता है जातक, मान सम्मान की अच्छे से प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमेशा भय से मुक्ति मिलती है, दोष रहित रहता है बालक। श्री सूक्त का पाठ करने से मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है जातक को। जो भी मानसिक प्रॉब्लम्स होंगी, अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो मुक्ति मिलेगी आपको, इससे प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। बुधवार को गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए, बुधवार को
गणेश जी पे मोदक चढ़ाइए, मोदक का प्रसाद चढ़ाइए। गणेश जी को हरी दूबा अर्पित कीजिए। यदि पिता से हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पिता से मनमुटाव चलता है, तो आपका इसका मतलब सूर्य खराब है। सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा। या सरकारी नौकरी में अगर आपको बाधा आ रही है तो सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा। पानी को बार बार वेस्ट करते हैं, इसका मतलब आपका चंद्र खराब है। मानसिक तनाव रहता है, पानी वेस्ट करते हैं तो आपका चंद्र खराब है। बिना बात पे गुस्सा आता है, मंगल खराब है आपका। मंगल खराब है तो बिना बात पे गुस्सा आएगा, देन हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे आपको। अपशब्द बोलते हैं, बिजनेस में रुकावट आ रही है, इन द सेंस आपका बुध खराब है। अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, गुरुजनों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, इसका मतलब गुरु खराब है और भाग्य में रुकावट ही देगा आपको। लग्जरी लाइफ नहीं मिल पा रही है, शुक्र खराब है आपका। नशे की लत में लिप्त हैं तो राहु खराब है। सोचने की शक्ति क्षीण हो चुकी है, ना के बराबर है। केतु परेशान कर रहा है आपको। आलस्य है, परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, शनि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो इन सभी के आप छोटे छोटे उपाय करके आपको हर चीज़ में बहुत बेनिफिट होता है। कहते हैं कि वैदिक में यदि छोटे छोटे उपाय भी कर लिए तो कुछ समय के लिए आप रिलीफ महसूस कर सकते हैं इस चीज़ में। अब अगला माघी मेले का स्नान 1 फरवरी को, माघी पूर्णिमा। उसके बाद लास्ट होगा 15 फरवरी महाशिवरात्रि। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पे कालसर्प दोष के लिए यदि कोई अभिषेक करवाने के इच्छुक हों तो व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल शेयर कर दीजिएगा। अभिषेक करवाने के लिए ग्रुप अभिषेक भी है, ऑनलाइन भी है, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। यदि आप करवाना चाहते हैं तो बताइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। महाशिवरात्रि पे अभिषेक करवाने से कालसर्प दोष का कुछ थोड़ा बहुत उसमें आपको रिलीफ मिलता है। वैसे तो कालसर्प दोष की पूजा बहुत लंबी चौड़ी होती है, पूरा राहु केतु का जाप प्रॉपर प्रोसीजर के साथ होता है। पर यदि राहु केतु का जाप आप ऑलरेडी करवा चुके हैं तो उसके बाद कम से कम 6 महीने में एक अभिषेक अवश्य करवाना चाहिए, अपने नाम से, अपने गोत्र से। तो ये आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन की सुविधा है। आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा यदि आपको ऑनलाइन अभिषेक करवाना हो तो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं।
आपकी जो भी डाउट्स और क्वारीज है वो भी आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं, विदाउट फीस मैं एनालाइज नहीं करती हूँ। कोई एक रेयर एक आधा क्वेश्चन हुआ तो ठीक है, लाइव में हो जाता है, पूरी प्रोडक्शन करने में बहुत टाइम लगता है जी। इसीलिए अगर बहुत सारा आप जानना चाहते हैं, अपने प्रॉपर एज के अकॉर्डिंग, अपनी बर्थ डिटेल के अकॉर्डिंग प्रॉपर जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप पे आइएगा। व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सअप। अब हम जानते हैं कलावा कौन से वृक्ष में बांधने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तुलसी जी में कलावा बांधने से विपत्तियाँ, जो अचानक घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं हमारे साथ, उनसे मुक्ति मिलती है, आने वाले संकट से हम बचते हैं। पीपल के पेड़ में बांधने से सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शमी पर बांधने से, जी गीतांजलि जोशी जी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आए, बताइए। गीतांजलि जी एक बार मेरे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर कर दीजिएगा। पर्सनल क्वेश्चन है, आप भी समझ रही हैं इस चीज़ को, और वैसे भी मेरा टाइम हो चुका है, 50 कंप्लीट होने वाले हैं, मैं आपको इतना प्रॉपरली नहीं बता पाऊंगी। चंदर गीतांजलि जी बर्थ डिटेल शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। शमी के वृक्ष में कलावा बांधने से राहु और केतु शांत होते हैं, व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। केले के वृक्ष पर बांधने से भगवान विष्णु और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है आपको। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो करने से नेचुरली ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। गीतांजलि जी प्लीज बर्थ डिटेल शेयर कर दीजिएगा। श्रेय घोष की बर्थ डिटेल व्हाट्सअप कर दीजिएगा प्लीज़। 48 हो चुके हैं, टाइम ओवर हो रहा है मेरा। आपकी जो भी क्वारीज होंगी मैं बिल्कुल आंसर करूंगी, केवल आप बर्थ डिटेल शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8851768660। एनालाइज पेड है गीतांजलि जी एंड पीओकाई जी, एनालाइज पेड है। अगर आपको अपने क्वेश्चन के क्वारीज चाहिए प्रॉपरली उपाय के साथ तो व्हाट्सअप कीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन और क्वारीज हैं बिल्कुल बताऊंगी, और उसके बाद आपको जो भी उपाय होंगे, जो भी उपाय करने होंगे आपको, वो भी मैं अपडेट करूंगी। तो इसी के साथ हम आज्ञा चाहते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी 8 बजे। किसी को भी आरती जी राधे राधे, प्लीज़ आरती जी आप बहुत लेट हैं, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। कल फिर इसी समय मिलेंगे 8 बजे। इसी के साथ विदा लेते हैं। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा, आज के लाइव सेशन में इतना ही छोटे से मंत्र के साथ। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो राधे राधे, कल फिर मिलते हैं 8 बजे।